जय जोहार दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बंगाल विभाजन को मैं बताया हूँ आप लोगों की लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया जाता है और इसी बंगाल विभाजन के विरुद्ध में या इसके विरोध में क्या किया जाता है। 1905 के बनारस अधिवेशन या वाराणसी अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया जाता है और जिसके बाद से 1906 में क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। अब इस स्वदेशी आंदोलन में अपने को पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना है कि स्वदेशी आंदोलन क्या है, बहिष्कार के अंतर्गत क्या बहिष्कार किया गया, स्वदेशी के अंतर्गत किसको किसको सपोर्ट किया गया, स्वदेशी में आंदोलन का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ और किसने किसने नेतृत्व किया, साथ में आंदोलन को लेकर मतभेद भी हुआ उसको भी देखेंगे, साथ में असफलता के कारण क्या थे, कुछ इसका महत्व और परिणाम। इन बातों पे अपन क्या करेंगे, इस आंदोलन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे प्री और मेंस का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी क्या था ना, मैं वीडियो बना रहा था तो बीच में किसी कारणवश ना वीडियो अब एंड हो गया। मतलब कुछ देर बना पाया था लेकिन वीडियो बीच से ही क्या हो गया, एंड हो गया, जिसके कारण से ये लिखा है कुछ है ना, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अभी का आगे चल के फिर वो होगा, जहाँ तक बना हुआ है फिलहाल। तो क्या था, तो बोला गया क्या था स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन था। बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन, जिसके तहत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो इसीलिए इसको स्वदेशी आंदोलन बोला गया। स्वदेशी मतलब क्या, विदेशी को बढ़ावा दो, विदेशी को समाप्त करो, स्वदेशी को बढ़ावा दो। आज भी होता है ना, कुछ भी होता है तो चाइना का बहिष्कार करो, चाइनीज़ वस्तु का क्या करो, बहिष्कार करो। आज भी चलता है, लोगों में ये जज्बा है कि भाई हमारे देश की वस्तुओं का जितना ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, उतना ज़्यादा ही क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा। लेकिन उपभोक्ता कभी राष्ट्रवादी नहीं होता। अब जब लाओगे वस्तु ले ले तो आप ये देखोगे कि क्या बेटर है, आप ये नहीं देखोगे कि कौन से देश का बना हुआ है ना। ये बात अलग है कि लोग कभी कभी अति आवेश में ये काम करते हैं, ठीक है, और होना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उपभोक्ता का राष्ट्रवादी होना, ये दोनों एक साथ होना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इस दौरान क्या किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए एक आंदोलन चलाया गया। और इस आंदोलन में क्या किया गया था, मेन एजेंडा तो विदेशी वस्तुओं का था, लेकिन साथ में संस्थानों का भी बहिष्कार किया गया। ठीक है, संस्थानों का भी बहिष्कार किया गया और संस्थानों को बढ़ावा दिया गया। मतलब विदेशी संस्थानों का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी संस्थाओं को बढ़ावा दिया गया। ठीक है जी, तो याद रखिएगा ये क्या था आंदोलन। अब आता है आपका बहिष्कार। तो बहिष्कार में किन किन चीज़ों का बहिष्कार किया गया, तो याद रखिएगा, ये बहिष्कार का मैं लिख दिया हूँ। धोबी समाज के द्वारा क्या किया गया, विदेशी कपड़े धोने से मना कर दिया गया। महिलाओं के द्वारा विदेशी गहनों का बहिष्कार किया गया। जो विदेशी चीनी आ रही थी उसका बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की क्या जलाई गई, होली जलाई गई। और विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं का भी क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। तो बात समझ रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, इसलिए अभी आगे चल के थोड़ा सा मैनेज हो गए। बना रहे थे ना वीडियो में, बताया ना, फिर पॉज हो गया था, एंड हो गया था। अब फिर से मिटाकर फिर से लिखना थोड़ा ना ज़्यादा मेहनत हो जाता है, इसलिए। तो क्या बोला जा रहा है, बहिष्कार किया गया किसका, तो धोबी समाज के द्वारा बोल दिया गया हम अंग्रेजों का कपड़ा नहीं धोएंगे। महिलाओं के द्वारा बोल दिया गया कि जो विदेश से गहने आ रहे हैं उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो विदेश से शक्कर आ रही थी, चीनी आ रही थी, इसका भी बहिष्कार किया गया। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। और साथ में क्या बोला जा रहा है, विदेशी शैक्षणिक संस्थानों का भी क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। चलिए ठीक है, अब बात आता है स्वदेशी का। तो स्वदेशी के क्षेत्र में ना, स्वदेशी की बात करें तो शिक्षा, साहित्य, कला और उद्योग, इन 4 क्षेत्रों में ना स्वदेशी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला इस दौरान, है ना। किसमें, शिक्षा में, साहित्य में, कला के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में। इन चारों क्षेत्रों में क्या हो गया, स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया बहुत। ठीक है, अब शिक्षा की बात करें तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई 1906 में। याद रखिएगा, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1906 में की गई। साथ में क्या बोला जा रहा है, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके प्रथम प्राचार्य कौन थे, अरविंद घोष थे। तो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। और साथ में बोला जा रहा है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, आपको याद होगा तो इनके नेतृत्व में ना एक शिक्षा समिति का गठन किया गया। व्योमेश चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में एक शिक्षा समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था तकनीकी शिक्षा प्रदान करना छात्रों को, और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रों को जापान भी भेजा गया।
तो तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए व्योमेश चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में क्या किया गया था, शिक्षा समिति का गठन किया गया था। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है शिक्षा में, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, बंगाल नेशनल कॉलेज और व्योमेश चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में शिक्षा समिति का गठन, तकनीकी शिक्षा प्रदान करना और भारतीय छात्रों को तकनीकी शिक्षा के लिए जापान भेजना, इस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। साहित्य का विकास हुआ इस दौरान, ठीक है, साहित्य का विकास हुआ और विशेषकर अगर देखा जाए तो बंगला साहित्य का विकास हुआ, ठीक है, साहित्य का विकास हुआ है भारतीय साहित्य का, और भारतीय साहित्य में भी बांग्ला साहित्य का विशेष रूप से विकास हुआ। कैसे विकास हुआ, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोना बंगला नामक गीत लिखा गया, याद रखिएगा, अमार सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, अमार सोना बंगला नामक गीत रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया और यह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, जगह जगह लोग इसको क्या करते थे, गाते थे, और आगे चलकर क्या किया गया, यही गीत जो है बांग्लादेश का क्या बना, राष्ट्रीय गीत बना है, ठीक है। तो अमार सोना बंगला नामक गीत रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया और जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ है 1971 में, तो यही गीत क्या बना, वहाँ का राष्ट्रीय गीत है करंट में, ठीक है। साथ में वंदे मातरम गीत बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ इस समय, ठीक है। साहित्य में अगर देखना है तो वंदे मातरम गीत की लोकप्रियता बढ़ी, तो लोकप्रियता बढ़ी, ऐसा लिख लो, लोकप्रियता बढ़ी, ठीक है। अगला क्या बोला जा रहा है, तो जो बंगला जो ये था लोकगीत, लोकगीत जिसमें आप कह रहे हैं क्या, जारी गान और पल्ली गान, जारी गान और पल्ली गान, याद रखिएगा, इसका भी विकास हुआ, मतलब बंगला लोकगीत का विकास हुआ, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन है, जारी गान और पल्ली गान, ये क्या है, बंगला लोकगीत है। और बंगला लोकगाथा, लोकगाथा ये ऊपर वाला क्या है, लोकगीत है, ये दोनों जारी गान और पल्ली गान, और लोकगाथा जिसमें आ रहा है ठाकुर मार झोली, ठाकुर मार झोली, इसका विकास हुआ, तो ये क्या है, लोकगाथा। तो इन सभी का विकास हुआ इस दौरान, इसलिए बोला जा रहा है कि भारतीय साहित्य का विकास हुआ है, विशेषकर क्या, बांग्ला साहित्य का, ठीक है। और साथ में याद रखिएगा, बंगाल में ना ये करने में, मतलब राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने में इस समय ना एक संस्था का स्वदेशी बांधव समिति का विशेष योगदान रहा, स्वदेशी बांधव समिति, इस समिति का ना विशेष योगदान रहा है बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने में, ठीक है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा, तो साहित्य के क्षेत्र में इतना काम किया गया है, ठीक है जी, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, साहित्य हम लोग देखेंगे। अगला क्या है अपना, कला, ठीक है। तो कला के क्षेत्र में क्या किया गया है, तो कला में याद रखिएगा, कलकत्ता चित्रकला संप्रदाय की स्थापना की गई, किसकी स्थापना की गई है, तो कलकत्ता चित्रकला संप्रदाय, कलकत्ता चित्रकला संप्रदाय, और इसकी स्थापना की गई है किसके द्वारा, इसकी स्थापना की गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता चित्रकला संप्रदाय की स्थापना की गई, और साथ में रविंद्रनाथ टैगोर और अरविंद घोष, ये अलग पॉइंट है ना, अरविंद घोष, मतलब ये 2 पॉइंट है यहाँ पर। एक पहला क्या कि कलकत्ता चित्रकला संप्रदाय की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। दूसरा पॉइंट क्या, रविंद्रनाथ टैगोर और अरविंद घोष के द्वारा भारतीय चित्रकारों को, भारतीय चित्रकारों को अजंता की गुफा और मुगल चित्रकला, क्या, अजंता की गुफा और मुगल चित्रकला से प्रेरणा लेने की बात बोली गई। मतलब भारतीय चित्रकारों को बोला गया कि भाई हमारे इतिहास में जाकर देखो, आप मुगल चित्रकला को देखो या फिर आप किसको देखो, अजंता की चित्रकला को देखो, बहुत बेहतरीन चित्र बना हुआ है, तो आप उनसे क्या करो, प्रेरणा लो।
और बढ़िया से अपना क्या करो, चित्रकारी करो, ना कि अंग्रेज की क्या करो, नकल करो, उनका चित्र बनाओ। ठीक है, तो चित्रकला के क्षेत्र में इन दोनों को आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्या, कलकत्ता चित्रकला संप्रदाय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर और अरविंद घोष और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों ने मिलकर भारतीय चित्रकारों को प्रेरित किया कि आप क्या करो, मुगल चित्रकला और साथ में अजंता की गुफा के चित्र से क्या करो, प्रेरणा लो करके, है ना। मुगल चित्रकला और अजंता की गुफा से क्या प्रेरणा लेने के लिए कहा गया, प्रेरणा लेने की बात कही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है क्या, उद्योग। तो इस समय क्या हुआ है, उद्योग की अगर बात करें तो मुख्य रूप से देखा जाए तो भारतीयों के द्वारा वस्त्र, कांच, माचिस, भारतीयों के द्वारा क्या किया गया, वस्त्र, कांच और माचिस उद्योग की स्थापना की गई। माचिस इत्यादि उद्योगों की क्या की गई, स्थापना की गई। तो वस्त्र, कांच और माचिस इत्यादि उद्योगों की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है, दूसरा बोला जा रहा है क्या, एक नाम आता है पीसी रॉय। इनके द्वारा बंगाल में, पीसी रॉय, इनके द्वारा बंगाल में क्या किया गया है, केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की गई। केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की गई, किसके द्वारा, पीसी रॉय के द्वारा बंगाल में केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की गई। दूसरा चिदम्बरम पिल्लई, चिदम्बरम पिल्लई, इनके द्वारा स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की गई, जिसका जहाज मद्रास से कोलंबो के बीच चलता था, मद्रास से कोलंबो के बीच चलता था। तो इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई। तो स्वदेशी उद्योगों को ना बढ़ावा दिया गया, भारतीयों के द्वारा वस्त्र, कांच, माचिस इत्यादि उद्योगों की स्थापना की गई। स्पेशली पीसी रॉय का नाम याद रखना है कि इसने क्या किया, बंगाल में केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की, और साथ में चिदम्बरम पिल्लई थे, इन्होंने मद्रास में क्या किया, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की, जिनका जहाज मद्रास और कोलंबो से चलता था। ठीक है, माना जाता है कि ना यहीं से ना राजनीतिज्ञों और पूंजीवादियों का गठजोड़ प्रारंभ हुआ है। जैसे आज आप देखते हैं ना, ब्लेम लगता है कि कोई भी सरकार आए, अडानी और अंबानी, इनका क्या है, पैचअप है करके। तो राजनीति और पूंजीपतियों का गठजोड़ का प्रारंभ माना जाता है स्वदेशी आंदोलन से। ठीक है, याद रखिएगा। इससे क्या हुआ था ना, पूंजीपतियों को भी फायदा हुआ था स्वदेशी आंदोलन से। क्यों, क्योंकि एक तो उनके विदेशी वस्तु का बहिष्कार कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका अल्टरनेट क्या निकल के आएगा, स्वदेशी वस्तु। और स्वदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ी, उत्पादन बढ़ी, पूंजीपतियों का क्या मिलेगा होगा, फायदा मिला होगा। तो स्वदेशी पूंजीपतियों और राजनीतिज्ञों का गठजोड़ माना जाता है इससे। तो ये क्या हो गया आपका, फाइनली स्वदेशी, बहिष्कार और स्वदेशी। अब आता है प्रसार। इसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रसार में सबसे पहले हम लेते हैं क्या, बॉम्बे। तो बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक, कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। बॉम्बे में गंगाधर तिलक ने क्या किया, नेतृत्व किया, प्रचार प्रसार किया, और इनके द्वारा स्वदेशी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। स्वदेशी प्रचारणी सभा। तो याद रखिएगा, बॉम्बे में कौन, बाल गंगाधर तिलक ने नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का, और इसके द्वारा स्वदेशी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। दूसरा अगर बात करूं मैं पंजाब, तो पंजाब में जो फेमस नेता है वो कौन है, ऑब्वियसली है कौन, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय, और साथ में ना आपको यहाँ नाम याद रखना है एक, अजीत सिंह, इंपॉर्टेंट नाम है ये भी, आगे चल के ये नाम और आएगा क्रांतिकारी गतिविधियों में, है ना। भारत माता सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने। तो अजीत सिंह, ये दोनों क्या कर रहे थे, पंजाब में नेतृत्व कर रहे थे। यदि मैं दिल्ली की बात करूँ, है ना, कहाँ की बात करें, दिल्ली की बात की जाए, तो दिल्ली में थे सर सैयद हैदर राजा।
और सर सैयद हैदर राजा, ये कहाँ थे? दिल्ली में थे। अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए, आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर आपके हैं कृष्णा राव, हरि सर्वोत्तम राव, और साथ में आपके कौन? टी प्रकाशम। कौन? टी प्रकाशम। तमिलनाडु की बात करूँ मैं तो यहाँ पर थे आपके कौन? सुब्रमण्यम अय्यर। कौन है? सुब्रमण्यम अय्यर। ये कहाँ थे? तमिलनाडु में थे। बंगाल भी लिख लेना। बंगाल में क्या? तो बंगाल में आपके कौन थे? अरविंद घोष और रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्या कर रहे थे? इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ये जो आंध्र प्रदेश है ना, इसमें पॉइंट आपको याद करना है कि आंध्र प्रदेश में यह आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के रूप में चला। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? आंध्र प्रदेश में यह आंदोलन, आंध्र प्रदेश में जहाँ से कृष्णा राव, हरि सर्वोत्तम राव और टी प्रकाशम है, यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के रूप में चला है। उस नाम से चला है, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से चला है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा नोट करके। आंध्र प्रदेश में आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के रूप में चला है। ठीक। और साथ में क्या? बंगाल में आपको पता ही है, रविंद्रनाथ टैगोर और अरविंद घोष, इन्होंने क्या किया? यहाँ नेतृत्व किया। ठीक है। अब बात आता है, याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक्स्ट्रा बताऊंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्या? मतभेद। अब देखो क्या हुआ? मतभेद हुआ। ठीक है। और मतभेद क्या हुआ? मतभेद हुआ था नरम दल और गरम दल, या उदारवादी और उग्रवादियों के मध्य। ठीक है। तो मतभेद हुआ किसको लेकर? प्रसार और साथ में क्या? बहिष्कार को लेकर। प्रसार और बहिष्कार को लेकर क्या हुआ? मतभेद हुआ। तो प्रसार, ये जो आपके नरमपंथी नेता थे, नरमपंथी नेता ये चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल में हो। कहाँ हो? केवल बंगाल में। ये चाहते थे कि इसका प्रसार केवल और केवल कहाँ हो? बंगाल में हो। याद रखिएगा। तो केवल कहाँ हो? बंगाल में हो, केवल बंगाल में। ये चाहते थे कि क्या हो? पूरे देश में हो, है ना? तो बंगाल से बाहर पूरे देश में, बंगाल से बाहर, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा दूसरे टाइप से लिखेंगे, इसको ऐसे मैं बना रहा हूँ। नरम और गर्मपंथी क्या चाहते थे? तो गर्मपंथी चाहते थे कि इसका जो है प्रसार संपूर्ण देश में हो। क्या हो? संपूर्ण देश में हो। ठीक। दूसरा चीज, बहिष्कार केवल वस्तुओं का हो, ये चाहते थे। किसका हो? केवल वस्तुओं का हो। और दूसरी तरफ ये क्या चाहते थे कि वस्तुओं के साथ संस्थाओं का हो। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वस्तुओं के साथ संस्थाओं का हो। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसके ना प्रचार और बहिष्कार को लेकर मतभेद हुआ। किसके बीच मतभेद हुआ? नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच। तो क्या होता है? नरमपंथी इसका प्रचार केवल बंगाल में चाहते थे, जबकि गर्मपंथी जो थे वो चाहते थे पूरे देश में हो। दूसरी तरफ बहिष्कार में नरमपंथी चाहते थे केवल वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, जबकि गर्मपंथी चाहते थे, गर्मपंथी नेता ये चाहते थे कि वस्तुओं के साथ साथ संस्थाओं का बहिष्कार हो। और यह बहिष्कार या मतभेद जो है, मतभेद अपने को 1906 के अधिवेशन में भी दिखा। 1906 का जो अधिवेशन था, ठीक है, याद रखिएगा, 1906 में अधिवेशन हुआ, कलकत्ता अधिवेशन। इस कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ? अध्यक्ष पद को लेकर क्या हुआ? मतभेद हुआ। एक तरफ उदारवादी नरमपंथी नेता ये अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या? ये गर्मपंथी चाहते थे क्या? कि लाल बाल और पाल
इन तीनों में से कोई एक अध्यक्ष बने। और जबकि नरमपंथी किसको चाह रहे थे? दादा भाई नौरोजी को। किसको चाह रहे थे? दादा भाई नौरोजी को। तो यहाँ भी मतभेद हुआ, ठीक है। तो यहाँ भी मतभेद हुआ और फाइनली दादा भाई नौरोजी क्या हुए? अध्यक्ष चुने गए, ठीक। और अध्यक्ष चुने गए और इन्होंने यहाँ पर स्वराज्य का प्रस्ताव लाया और पारित करवाया। स्वराज्य का प्रस्ताव पारित करवाया। इस बात को समझिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्वराज का प्रस्ताव। दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या किया गया? मतभेद पहले प्रचार और बहिष्कार को लेकर हुआ और यह मतभेद हमको 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भी दिखा। और इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर मतभेद हुआ। एक तरफ नरमपंथी चाहते थे दादा भाई नौरोजी को बनाना और दूसरी तरफ गरमपंथी नेता क्या चाहते थे? बाल पाल या पाल, है ना, मतलब लाल बाल पाल तीनों में से कोई एक क्या बने? नेता बने। मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों में से कोई एक को बनाना चाह रहे थे। लेकिन दादा भाई नौरोजी क्या होते हैं? अध्यक्ष चुने जाते हैं। अब यहाँ बस आपको याद क्या रखना है कि इस अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित करवाते हैं कौन? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और इन नरमपंथियों के दबाव में, इन गरमपंथियों के दबाव में 4 प्रस्ताव पारित किया जाता है। 4 प्रस्ताव कौन कौन सा? स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है जी, और क्या? स्वशासन। स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और एक स्वशासन, है ना। ये 4 प्रस्ताव पारित कराया जाता है गरमपंथियों के दबाव में। तो इस अधिवेशन को थोड़ा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतभेद के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे कि मतभेद हुआ बहिष्कार और किसको लेकर? बहिष्कार और प्रसार को लेकर। और साथ ही यही मतभेद हमको खुलकर सामने आया क्या? अधिवेशन में, ठीक है। और फाइनली जाकर अधिवेशन में ये हुआ है, मतभेद हुआ है। और साथ में आगे चलकर क्या होता है? बहिष्कार और प्रसार को लेकर मतभेद होता है। और अंततः जाकर 1907 में क्या होता है? सूरत अधिवेशन में जाकर क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे, सूरत अधिवेशन को आगे लेंगे। तो ये प्रचार प्रसार को लेकर क्या था? मतभेद था। और यह भी एक कारण बनता है, मतभेद जो है यह भी एक कारण बनता है किसका? तो स्वदेशी आंदोलन की असफलता का, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? अपने को पढ़ना क्या क्या है इसमें? अपने को पढ़ना था प्रसार, मतभेद पढ़ लिए। अब क्या आता है? परिणाम, महत्व और असफलता के कारण, ठीक है, उसको भी देखते हैं। तो देखिए इसका परिणाम क्या रहा है, सबसे पहले उसको देख लो। तो परिणाम इसका रहा है क्या? तो विरोध के बावजूद बंगाल का विभाजन किया गया। विरोध के बावजूद क्या हुआ? विभाजन हुआ, है ना। आगे चलकर क्या होता है? 1911 में जो मैं कल आपको लिस्ट बताया था, दिल्ली दरबार होता है ना, दिल्ली दरबार, तृतीय दिल्ली दरबार, वहाँ पर क्या होता था? इसको रद्द करने की घोषणा की जाती है। तो यहाँ अभी फिलहाल विभाजन हो गया। और दूसरा क्या किया जाता है? तो विद्रोहियों का कठोरतापूर्वक दमन किया जाता है। विद्रोहियों का कठोरता पूर्वक दमन। चलिए, दूसरा है असफलता के कारण। असफलता का कारण क्या था? आंदोलन का। तो देखो, असफलता का यदि कारण देखा जाए, क्या कारण थे भाई? किस कारण वजह से आंदोलन क्या हो गया? असफल हो गया। तो बोला जाता है क्या? नेतृत्व की कमी। नेतृत्व की कमी इन द सेंस क्या? सभी प्रमुख नेताओं को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। याद रखिएगा। तो नेतृत्व की क्या थी? कमी थी। सभी प्रमुख नेताओं को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरी बात यदि किया जाए तो बोला जाता है सीमित विस्तार। सीमित विस्तार। तो सीमित विस्तार इन द सेंस क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विस्तार नहीं हुआ था। याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार नहीं था। इस पॉइंट को याद रखना है ना कि इस आंदोलन में ग्रामीण क्षेत्रों का और किसानों की सहभागिता नहीं थी, सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार नहीं था।
तो क्या बोला जा रहा है, शहरी क्षेत्रों तक क्या था, सीमित था। शहरी क्षेत्रों तक क्या था, सीमित था। ये भी एक कारण था। ठीक है, आगे चल के इस कारण को दूर करने का काम कौन करते हैं, गांधी जी करते हैं। दूसरा बोला जा रहा है प्रभावी संगठन की कमी, प्रभावी संगठन एवं रणनीति की कमी, संगठन एवं रणनीति की कमी, इसको भी आगे चल के गांधी जी दूर करते हैं। ठीक है, 1920 का जो आपका नागपुर अधिवेशन होता है, वहाँ असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के साथ साथ संगठनात्मक परिवर्तन, मतलब कांग्रेस के संगठन में परिवर्तन करने के लिए भी एक प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों कमी को गांधी जी दूर करते हैं आगे चल के, जब गांधी जी एंट्री मारते हैं, है ना, उसके बाद। चलिए, और दूसरा क्या बोला जा रहा है, तो सरकार का क्या, कठोरतापूर्वक दमन, कठोरतापूर्वक दमन किया गया, यह भी एक कारण था, कठोरतापूर्वक दमन। साथ में बोला जा रहा है क्या, आपसी मतभेद, कांग्रेस का क्या, आपसी मतभेद हुआ था ना भाई प्रचार प्रसार को लेकर, तो आपसी मतभेद। और साथ में आपको क्या बोला जा रहा है, फूट डालो और शासन करो की नीति, बता रहा हूं इसको मैं, फूट डालो और शासन करो की नीति, यह भी एक कारण था। ठीक है, तो फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत 2 पॉइंट। पहला पॉइंट ये कि नरमपंथी नेताओं को अंग्रेजों के द्वारा रियायत सुधार के लिए क्या दिया गया, मतलब सुधार का आश्वासन दिया गया। नरमपंथियों को क्या दिया गया, नरमपंथियों को सुधार का क्या दिया गया, आश्वासन, सुधार का आश्वासन दिया गया। तो ये क्या हो गए, आंदोलन करने के लिए उतना फिर उत्साही नहीं रहे कि चलो भाई सरकार हमारी मांगे को मानेगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में क्या है, 1909 का पार्लियामेंट तो सुधार आया। ठीक है, अधिनियम। दूसरी तरफ क्या किया, मुस्लिमों को रियायत प्रदान किया जाएगा करके क्या किया गया, आश्वासन दिया गया। मुस्लिमों को विशेष रियायत प्रदान किया जाएगा, यह आश्वासन दिया गया। ठीक है जी, मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल क्या किया जाएगा करके क्या दिया गया, आश्वासन दिया गया। मतलब ये जो मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल थे ना, ये जाकर क्या हुए हैं, वायसराय से मिलते हैं और वायसराय उनको बोलता है कि आप लोग को विशेष रियायतें प्रदान किया जाएगा, फिक्र मत करो। फिर ये क्या करते हैं, ये जो मुस्लिम वाले हैं ये क्या करते हैं, बंगाल विभाजन के समर्थन में पूर्वी बंगाल में विभिन्न सभाओं का आयोजन करते हैं। और आगे चलकर फिर क्या होता है, मुस्लिम लीग का गठन होता है। तो मुस्लिम लीग का गठन हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आश्वासन दिया जाता है। इसके बाद ये क्या करते हैं, बंगाल विभाजन के समर्थन में, बंगाल विभाजन के समर्थन में क्या करते हैं, सभाओं का आयोजन करते हैं, सभाओं का आयोजन। और ये कहाँ करते हैं, तो पूर्वी बंगाल में, पूर्वी बंगाल में। ठीक है, और आगे चलकर फिर क्या किया जाता है, मुस्लिम लीग का भी गठन किया जाता है 1906 में। तो मुस्लिम लीग जब बताऊंगा मैं स्थापना, तो बैकग्राउंड थोड़ा सा पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मुस्लिम लीग, सूरत अधिवेशन और दिल्ली दरबार बताऊंगा। इन तीनों को बताकर फिर हम क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से क्या हुआ, आंदोलन कमजोर हुआ। तो मैं यहाँ पर उसको आपको बता देता हूँ कि क्या नेतृत्व में कमी थी, सभी प्रमुख नेताओं को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार। सीमित विस्तार था, मतलब केवल शहरी क्षेत्रों तक ही इसका विस्तार था, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं था। प्रभावी संगठन एवं रणनीति की क्या थी, कमी थी। कठोरतापूर्वक दमन किया गया विद्रोहकर्ता का अंग्रेजों के द्वारा। साथ में क्या, आपसी मतभेद, किसका आपसी मतभेद, कांग्रेस का आपसी मतभेद, नरमपंथी और गर्मपंथियों का आपसी मतभेद, स्वदेशी मतलब प्रसार और बहिष्कार को लेकर। ठीक है, और दूसरा क्या, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति। एक तो नरमपंथियों को आश्वासन दे दिया, और दूसरा मुस्लिम प्रतिनिधि जो जाकर वायसराय से मिले उनको सुधार का आश्वासन दिया, या विशेष रियासत, इनके लिए सुधार का आश्वासन और इनके लिए क्या, विशेष रियायत प्रदान किया जाएगा, ऐसे। और आगे चलकर आप देखोगे पृथक निर्वाचन आता है फिर 1909 के अधिनियम में। ठीक है, चलिए, तो इतना हुआ। अब आप याद रखिएगा कि इस आंदोलन में ना
किसान, अब किसान मतलब ग्रामीण क्षेत्र भी आ गया, है ना, किसान ग्रामीण क्षेत्र, ठीक। दूसरी तरफ मुस्लिम और जमींदार, इन तीनों की सहभागिता नहीं थी, याद रखिएगा, ठीक है। किसान नहीं थे शामिल, मुस्लिम तो क्या कर रहे थे, इसके विरोध में थे, बल्कि उसके सपोर्ट में आंदोलन सभाओं का आयोजन कर रहे थे। तो किसानों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, मुस्लिमों ने नहीं किया था, ग्रामीण क्षेत्र में आंदोलन का प्रसार नहीं हुआ था, इसको याद रखें। जमींदार, जमींदारों ने शुरू से अंत तक अंग्रेजों का साथ दिया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जमींदार, मैं बोला हूँ ना, एक प्रभावी वर्ग के रूप में तैयार हुआ है, जो क्या करेगा, अंग्रेजों का समर्थन करेगा और शोषित करेगा भारतीय जनता का। तो जमींदार शुरू से अंत तक अंग्रेजों के साथ रहे हैं। कांग्रेस भी जमींदारों को लेकर कुछ नहीं बोलती, क्यों? क्योंकि जमींदार क्या है, जमींदार कांग्रेस में भी शामिल है, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे चलकर इक्का दुक्का जमींदार या छोटे जमींदार जो होते हैं, वो भारत छोड़ो आंदोलन में थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। इक्का दुक्के बड़े जमींदार, वो भी एक जैसे नाम आता है दरभंगा के महाराज का, है ना, वो एक थे जिन्होंने क्या किया था, खुलकर समर्थन दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। बाकी सभी क्या थे, अंग्रेजों का साथ दिए। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया फाइनली। अब महत्व या विशेषता बोल सकते हो इसको, गुड मॉर्निंग मैम। महत्व या विशेषता, महत्व या अगर विशेषता की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बोला जा रहा है, सिंपल सा याद रखिएगा कि भाई कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया प्रथम आंदोलन था। कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया प्रथम आंदोलन था, विशेषता की बात करें। दूसरा बोला जा रहा है, यह आंदोलन जो था धार्मिक स्लोगन से प्रेरित था। धार्मिक स्लोगन से प्रेरित है, इन द सेंस क्या, मतलब हिंदू मान्यताओं, देवी देवताओं, त्योहारों इत्यादि का क्या लिया गया, प्रयोग किया गया, किसको करने के लिए, जन समर्थन हासिल करने के लिए। इसलिए धार्मिक स्लोगन से क्या था, प्रेरित था। इसलिए धार्मिक स्लोगन से प्रेरित था, इसलिए बोला जाता है क्या कि धर्मनिरपेक्ष नहीं था, धर्मनिरपेक्ष आंदोलन नहीं था, है ना। धर्मनिरपेक्ष शब्द भले बोला जाता है, वास्तव में पंथ निरपेक्ष होता है इसका, है ना। शब्द धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन भावना पंथ निरपेक्ष की है, इसमें याद रखिएगा। तीसरा और क्या बोला जा रहा है कि महिलाओं की विशेष भागीदारी रही, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। महिलाओं की क्या थी, विशेष भागीदारी थी इस आंदोलन में। तो महिलाओं की विशेष भागीदारी याद रखिएगा, ठीक है जी। महिलाओं की क्या थी, विशेष भागीदारी थी इस आंदोलन में। तो ये कुछ आपका क्या हो गया, महत्व हो गया कि क्या था, ऐसा ऐसा था करके। साथ में कोई और बोल सकते हैं कि क्या हुआ कि पूंजीपतियों और राजनीतिज्ञों का क्या हुआ, गठजोड़ प्रारंभ हुआ। आपको मैं बताया हूँ अभी थोड़ा देर पहले। तो पूंजीपतियों और किसका, राजनीतिज्ञों, इनका क्या हुआ, गठजोड़ प्रारंभ हुआ इस आंदोलन के दौरान। इसको भी आपको थोड़ा सा क्या करना है, याद रखना है। एक पॉइंट और ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्वदेशी का अभूतपूर्व विकास हुआ। स्वदेशी वस्तुओं और संस्थाओं का क्या हुआ, विकास हुआ। एक पॉइंट और बोल सकते हो महत्व या विशेषता में कि क्या, सिंपल सा जो कॉमन पॉइंट रहेगा ये कि राष्ट्रीय चेतना के विकास में योगदान रहा, या राष्ट्रवाद को आम जनता में प्रचार प्रसार करने में इसका क्या रहा, योगदान रहा। तो ये फाइनली हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग से लेकर स्वदेशी आंदोलन कंप्लीट किए हैं। अब एक पॉइंट में जो आपको बोला कि भाई थोड़ा सा हम लोग ना, ये जो हमारे बंदे हैं कौन, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा सा अपने को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। जान लेते हैं इसी में। तिलक, तो याद रखिएगा तिलक ने क्या किया था, तो इन्होंने मराठा और केसरी नामक पत्रिका, लेख लिखते थे या पत्रिका थी इनकी जो भी है, मराठा
और केसरी नामक क्या लेख लिखते थे या पत्रिका जो भी है, ठीक है। मराठा जो थी वो आपकी क्या थी, अंग्रेजी भाषा की थी, अंग्रेजी, और ये जो केसरी थी ये आपकी क्या थी, मराठी भाषा में थी। तो मराठी भाषा में क्या थी, अंग्रेजी थी, और साथ में मैं क्या बोल रहा हूँ, केसरी जो था ये अंग्रेजी भाषा में थी, ठीक है। 1893 का ईयर, 1893 में शिवाजी उत्सव बनाना प्रारंभ किया। क्या, शिवाजी उत्सव बनाना प्रारंभ किया 1893 में, ठीक है। 1895 मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी, ये शिवाजी उत्सव है आपका, ये 1895 में है। शिवाजी उत्सव बनाना प्रारंभ किया 1895 में, और साथ में क्या 1893 में इन्होंने क्या किया, तो गणेश उत्सव बनाना प्रारंभ किया, ठीक है जी। 1897 में इसने क्या किया, मराठा जो इनका लेख था, मराठा लेख में, इसमें एक लेख लिखा मराठा में, और इसमें इन्होंने क्या बोला, मराठा में एक लेख लिखा और बोला शिवाजी के द्वारा जो अफजल खां की हत्या की गई थी उसको क्या किया गया, सही ठहराया गया। इस लेख में शिवाजी के द्वारा किसकी हत्या की गई थी, अफजल खां की, आपको पता होगा, पढ़ाया भी होगा। तो अफजल खां की जो हत्या की गई थी इसको क्या किया, अफजल खां की हत्या को, इसको क्या किया, सही ठहराया गया। इसलिए इन पर क्या हुआ, अशांति का आरोप लगाकर, अशांति का आरोप लगाकर इनको 18 माह के लिए जेल भेजा गया, आरोप लगाकर 18 माह के लिए जेल भेजा गया, ठीक है जी। थोड़ा सा याद रखिएगा, ये कब की घटना, 97 में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस जेल भेजने के बाद ही, इस घटना के बाद ही ये लोकमान्य तिलक के नाम से प्रसिद्ध हुए, इसलिए इम्पोर्टेंट। और कुछ कि जो मराठा में इन्होंने लेख लिखा, और इस लेख में इन्होंने क्या बोला कि शिवाजी के द्वारा जो अफजल खां की हत्या की गई थी इसको सही ठहराया। तो अशांति का आरोप लगा के कि आप शांति भंग कर रहे हो इससे, इसलिए इनको क्या किया गया, समझ में आ रहा है, अशांति का आरोप लगाकर मुकदमा दायर किया गया और इनको 18 माह की क्या की गई, सजा सुनाई गई, जेल भेज दिया गया। और इस घटना के बाद इन्हें क्या बोला गया, लोकमान्य तिलक की उपाधि प्रदान की गई आम जनता के द्वारा। तो याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर कि लोकमान्य तिलक की उपाधि प्रदान की गई। एक पॉइंट और याद रखना है, 1908 में इनको क्या किया गया, राजद्रोह का आरोप लगाकर, राजद्रोह का आरोप लगाकर, राजद्रोह का आरोप लगाकर इनको क्या कर दिया गया, 6 वर्ष की सजा सुनाई गई और इनको बर्मा का मांडले जेल भेजा गया। 6 वर्ष की सजा, और फिर इनको कहाँ भेज दिया गया, बर्मा के मांडले जेल में रहे। तो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये यहाँ से आज़ाद होते हैं 1914 के आसपास, उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु भी हो जाती है, फिरोज शाह मेहता भी मर जाते हैं, जो इनके विरोधी थे। गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता वो क्या थे, थोड़ा उदारवादी नेता थे, और ये क्या थे, थोड़ा से मतलब आक्रामक नेता थे। तो आक्रामक ये थे और वो सभी उदारवादी थे, तो वो इनका विरोध करते थे कांग्रेस के मंच से। तो फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों की 1915 में मृत्यु हो जाती है, और ये भी थोड़ा अपना रुख क्या करते, नरम करते हैं। और उसके बाद फिर 1916 से क्या करते हैं, होम रूल आंदोलन की, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत करते हैं, और फिर उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। फिर क्या था, वैलेंटाइन चर्चिल, इनको वैलेंटाइन चर्चिल ने क्या किया था, इनको अशांति का जनक कहा था, इसलिए मानहानि का केस लड़ने चले जाते हैं कहाँ, लंदन। इससे होम रूल आंदोलन कमज़ोर हो जाता है, और फिर फाइनली 1 अगस्त को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1920 को। तो यहाँ तक घटना मैं इसलिए बताया हूँ क्योंकि ये अब आगे नहीं आएगा। होम रूल आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें बाकी बातें आएंगी, ये वैलेंटाइन चर्चिल, होम रूल आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु, ये सब आएगा। लेकिन ये जो बातें थी ये सब आगे नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ अलग से बता दिया, ठीक है जी। तो फाइनली हमारा क्या हुआ, कंप्लीट होता है स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा लीग के बारे में, सूरत अधिवेशन, और साथ में क्या, दिल्ली दरबार, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।